कितनी शादियों में देखा जाता है कि बेटियों के सरों पर दुपट्टे नहीं है। कैसी कैसी बेटियां कितना मेकअप करके गैरों को दिखाने के लिए आ जाती हैं। मेरे इमाम आला हजरत ने लिखा कि बेटी का अपने शौहर के लिए जायज मेकअप करना सिर्फ जायज है, वो भी अपनी शौहर के लिए अपने। और वहां किसको 3 घंटा जो मेकअप करके बेटी जा रही है वो गैरों को दिखाने जा रही है, गैर को दिखाने के लिए। घर में जितना जेवर है गले में डाल लिया। ये औरतें जेवरात कितनी भूखी हैं। अगर पूरी जो भैंस बांधने वाली जंजीर जितनी मोटी होती है, इतनी मोटी अगर जंजीर बना दी जाए तब भी ये औरत डालने से इनकार नहीं करेगी, उसे पहन के जाएगी। कौन कहेगा फलाने की बेटी है, फलाने की बीवी है, फलाने की बहन है। याद रखिएगा, जहां ये बेटी कसूरवार है वही वो बाप भी कसूरवार है, वो भाई भी है, वो बेटा भी है। जो अपनी बेटी को नंगा होकर और उसको कुछ ना बोले, वो ऐसा बाप, ऐसा भाई, ऐसा बेटा दयूस है और वो सब कुछ हो सकता है जन्नत में नहीं जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं बेटियों, जो बेटियां जो है ना अपने शौहर के लिए बनाओ श्रृंगार करें, तो उनके लिए लिखा है कि नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है अपने शौहरों के लिए बनाओ श्रृंगार। नफल नमाज से बेहतर है, शौहर के लिए समझ है। लेकिन शौहर के लिए तो वही चुड़ैल बन के बैठी है और दूसरे के आगे बड़ा दुनिया का मेकअप करके आई है। शौहर रात दिन मजदूरी करके कैसे कैसे तेरे लिए कमा के भेजता है। तूने नहीं सोचा, तूने फोन उठाया कर दिया 2000 चाहिए। वो कैसे रिक्शा चलाता है मुंबई में, देख कभी भूल जाएगी तो उसकी तकलीफें देखकर। मैंने देखा कभी खाना मिल गया, कभी नहीं भी मिला। टेम्पो चला रहे, रिक्शा चला रहे, ठेलियां लगा रहे, कभी फुटपाथ पर सो रहे। तूने तो उठाया कि ये कैटरीना ने सूट पहना, ये वाला सूट लेना है। सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की जिंदगी दुनिया की हर बेटी के लिए आइडियल है, हर बेटी के लिए। शौहरों की कमाई देखो कितनी है और उसी के हिसाब से खर्चा करो। जितनी शौहर की कमाई है उसी में खर्चा ना। अगर शौहर को जो है 50 रुपए दिन में बचते हैं तो 85 में तुझे गुजारा करना है। सूट पहने की बड़ा महंगा, मोबाइल चलाएगी मोबाइल और इसी मोबाइल में कैटरीना को देखेगी, अदाकारा को देखेगी, हीरोइन को देखेगी और अपने एतबार से लिबास और बनाओ श्रृंगार भी उसी हिसाब से करेगी जैसा मुंबई की अदाकारा ने किया। मेरी कौम की बेटियों, नसरतपुर वालों, जलसा तुमने सजाया है, लेकिन पैगाम घर घर पहुंचा देना कि नसरतपुर की सरजमीन ने जो जवानों ने और हसनैन भाई ने जलसा रखा था, उस जलसे में एक पैगाम दिया गया था, जवानों तुम भी संभाल के ले जाना, बूढ़ों तुम भी संभाल के ले जाना। हर भाई को गैरतमंद होना चाहिए, हर बाप को गैरतमंद होना चाहिए, हर बेटे को गैरतमंद होना चाहिए। वो बाप और भाई दयूस ना बने, बल्कि बेटी पे लगाम रखे, बेटी पे निगाह रखे ताकि बेटी गलत कदम ना उठा सके। आज कितनी बेटियां गैरों के साथ चली गई, क्या हम जिम्मेदार नहीं है? पकड़ भाई की भी होगी, पकड़ बेटा की भी होगी। अगर माँ चली गई, उस शौहर की भी पकड़ होगी जिसकी बीवी भाग गई। इन्हें बता देना, मुंबई की कैटरीना को मत देख लिबास पहनने में, खाने में अंग्रेज को मत दे, खाने पीने का तरीका अगर देखना है तो हुसैन की माँ फातिमा को दे, हसन की माँ फातिमा को दे, सैयदा ज़ैनब की माँ फातिमा को देख कैसा पहनती थी और कैसा दुपट्टा था, कैसा पर्दा था। अगर जिंदगी का तरीका देखना है तो किसी अदाकारा को नहीं बल्कि फातिमा को देख ले। दावे के साथ कहता हूँ, अगर फातिमा को देखकर जिंदगी गुजारेगी तो फातिमा भी तुझसे राजी होगी, फातिमा का बाबा मोहम्मद भी राजी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हज़रत, क्या शानदार गुफ्तगू हो रही है। वाह 25 मिनट हो चुके हैं। आखिरी बात और करता हूँ, सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा है, जिनका बाल ना आसमान ने देखा ना किसी ने देखा, ना आसमान ने देखा
ना शम्सो कमर ने देखा, जिनका बाल नहीं देखा। कितनी बड़ी बात है। हुसैन की मां फातिमा का बाल किसी ने देखा ही नहीं है। कितनी पर्दे वाली खातून थी, कितनी बाहया किरदार वाली बाहया खातून, कितनी नेक सिफत किरदार की मालिक थी, जिनके बाल को किसी ने नहीं देखा। हमारा 4 फुट का मुंह सब देख रहे हैं। तुम्हारा मुंह सब देखने के लिए, तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। तुम सिर्फ एक बाप की बेटी नहीं हो, बल्कि तुम मुस्तफा की उम्मत की शहजादी भी हो। तुम किसी दुनियादार की कनीज नहीं, फातिमा ज़हरा की कनीज ही हो। तुमने पहचाना ही नहीं, तुम उम्मुल खैर की कनीज हो। तुम मुस्तफा जाने उम्मत की शहजादी हो, उम्मत की। तुम अपने आप को पहचानो तो सही। तुम चेहरे दिखाने नहीं आई थी, बल्कि चेहरे छुपाने आई थी। और चेहरा छुपाकर तुम्हारी गोद से इस्लाम को मुजाहिद मिलना थे। लेकिन जब तुम ही नंगी हो गई तो मुजाहिद कौन देगा? नस्लें तो तुम्ही देंगे, तुम्हारी गोद से मिलना थी। तुम ही गाने वाली हो गई तो नस्लें कौन देगा? कौन देगा सलाहुद्दीन? कौन देगा मोहम्मद बिन कासिम? कौन देगा गरीब नवाज जैसा? कौन देगा आला हजरत जैसा? कौन देगा ताजुल शरिया जैसा? ना ना, जब औरतें ही अच्छी होती है तो उन्हीं की नस्ल से हमें मुजाहिद हर दौर में मिला करते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छे चाहिए तो अपनी बेटियों को अच्छा करो। उनका आंचल भी किसी ने नहीं देखा। अल्लाह पर कितनी बड़ी बात है। नबी की प्यारी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिनका बाल भी किसी मर्द ने नहीं देखा। मर्द तो मर्द है, आसमान ने जिनका बाल नहीं देखा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मेरे रजा तेरे रजा, सच्चे रजा प्यारे रजा, आला हजरत सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रजा खान ने क्या ही खूब कहा है। जिनका आंचल न देखा वो महर ने उस निदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत में लाखों जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। इतनी बात है। जिंदगी आई है तो मुस्तफा के नाम पे करने के लिए जिंदगी मिली है, नबी के नाम के लिए मिली है। काश तुमने बेगैरत बेटियों से कह दिया ये जिंदगी तेरे नाम है, ये दिल तेरे नाम है। कसम खा के कहता हूँ, अगर तुमने कहा होता ये दिल मुस्तफा के नाम है, ये दिल अबू बकर के नाम है, ये दिल अबू बकर के नाम है, ये दिल उमर के नाम है, ये दिल सैयदना शेख अब्दुल कादिर के नाम है, तुमने वो कहा होता जो बरेली के इमाम ने कहा है, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भला करूं क्या करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। बहुत जिम्मेदारी है हमारे घर के जिम्मेदारान की। अगर तुम्हारी बेटी के सर से दुपट्टा नीचे गया तो पकड़े तुम भी जाओ। बेटियां अगर अंग्रेजी तहजीब पे चलने लगी तो पकड़ हमारी भी। कितनी शादियों में देखा जाता है कि बेटियों के सरों पर दुपट्टे नहीं है। कैसी कैसी बेटियां कितना मेकअप करके गैरों को दिखाने के लिए आ जाती हैं। मेरे इमाम आला हजरत ने लिखा कि बेटी का अपने शौहर के लिए